एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज विद एसके। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आइए हम सभी बिना समय बात किए इस 9 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम सभी क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल लेट बी, इफ tan a equal to 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a into cos c plus cos a into sin c। एंड 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है cos a into cos c minus sin a into sin c। यहाँ आप देख सकते हैं a और c एंगल बदल रहे हैं, यानी एक बार एंगल a लिया गया है, एक बार एंगल c लिया गया है। इसका मतलब हमें दो बार थीटा लेना होगा अलग अलग। एक बार एंगल a पर थीटा होगा, एक बार एंगल c पे थीटा होगा ट्रायंगल के अंदर। आइए हम सभी इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं। यहाँ एंगल b 90 डिग्री है, सो इसके सामने जो अपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, और यहाँ एंगल ए थीटा है, सो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया साइड ए बी वो बेस होगा। आइए हम इसे स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट बी इन विच tan a equal to 1/√3, since tan a is equal to 1 by, आप सभी को पता है tan की वैल्यू जो है p/b होती है, सो p यहाँ bc है और b यहाँ ab है। आइए हम सभी आगे लिख लेते हैं। लेट bc इक्वल टू 1k एंड ab इक्वल टू √3k, where k is a पॉजिटिव इंटीजर आपने देखा कि BC की वैल्यू 1k है, सो यहाँ हम लिख लेते हैं BC इक्वल टू 1k एंड AB इक्वल टू √3k। तो हमें AB की वैल्यू और BC की वैल्यू मिल गई। हम सभी को परपेंडिकुलर और बेस मिल चुका है। अब हमें AC निकालना है, हाइपोटेनस। तो हम यहाँ इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहाँ हाइपोटेनस AC है, सो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम सभी को इनमें वैल्यू रख लेते हैं जो जो हमें मालूम है। AC की वैल्यू पता नहीं है, सो AC स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू पता है 1k द होल स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू पता है √3k द होल स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू, ये पावर 2 का मतलब 1 का भी पावर 2 है और k का भी है, सो 1 का स्क्वायर करने के बाद भी 1 1 जा 1 ही मिलेगा, सो 1k स्क्वायर प्लस, आपको यहाँ हम रफ स्केच में एक बता देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पावर 2 है, जिसका मतलब है ये 2 पावर √3 के लिए भी है और k के लिए भी है। √3 पे जो पावर 2 है, इसका मतलब है √3 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता है जब भी रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके रूट हट जाते हैं, सो ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पावर 2 से किसी भी नंबर के ऊपर के रूट जो है हटाए जा सकते हैं। सो इसके पावर 2 होने के कारण √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलेगा, सो यहाँ 3 लिख सकते हैं, और k का पावर 2 मतलब k स्क्वायर। और ये जो मैंने बताया है ये रफ स्केच है, इसे आपको नहीं लिखना है सोल्यूशन के अंदर। आगे हम AC स्क्वायर इक्वल टू अब इसे ऐड कर लेंगे तो 3 + 1 4k स्क्वायर। आपको पता है इस साइड AC पर पावर 2 है, सो यहाँ पावर 2 हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट होता है, सो AC इक्वल टू √4k स्क्वायर। सो AC इक्वल टू √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और k स्क्वायर को k × k लिख सकते हैं। और आपको पता है स्क्वायर रूट से हमेशा दो पेयर के बदले एक बाहर आता है, सो AC इक्वल टू 2k। तो यहाँ हमने AC की वैल्यू निकाल लिया है जो कि है 2k, सो यहाँ ट्रायंगल में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं AC बराबर 2k। तो हम AC की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि वैल्यू है इसका 2k। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या निकालना है। अब हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस निकल चुका है, सो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। हमें क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए यानी साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है। एक बार ए को थीटा मानकर, एक बार एंगल ए को थीटा मानकर निकालना है, और एक बार एंगल सी को थीटा मानकर हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालना है। एक बार साइन सी
और कॉस सी की वैल्यू निकालना है। तो आइए हम इसे अलग अलग थीटा के केस में निकालते हैं। इन केस ऑफ एंगल ए इक्वल टू थीटा, इन केस ऑफ एंगल ए इक्वल टू थीटा, इसका मतलब ये हुआ इस ट्रायंगल के अंदर अभी हम एंगल ए को थीटा मान रहे हैं। सो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ए बी होगी और हाइपोटेनस ए सी होगी। साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, और यहाँ आपको पता है साइन ए की वैल्यू पी बाई एच के बराबर होता है। सो पी यहाँ बी सी है, सो बी सी बाई यहाँ एच है ए सी, सो ए सी इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 1 के बाई ए सी की वैल्यू है 2 के। सो के से के क्रॉस आउट हो गया, सो साइन ए की वैल्यू हो गई 1/2। अब हमें कॉस ए की वैल्यू निकालना है। कॉस की वैल्यू बी बाई एच के बराबर होती है और बी यहाँ ए बी है और एच यहाँ ए सी है। सो ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू हो गई √3 के बाई ए सी की वैल्यू है 2 के। आपको पता है के से के क्रॉस आउट हो गया, सो बच गया √3/2। अब इन केस ऑफ एंगल सी देखना है हम सभी को, और एंगल सी को थीटा मानना है, और उसके मदद से एंगल सी के मदद से थीटा मानकर साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालना है। तो आइए आप एक ट्रायंगल एबीसी फिर से एक और बना लेते हैं, और वहाँ एंगल ए को थीटा ना मानकर एंगल सी को थीटा मान के बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी, और यहाँ हमने थीटा ए को नहीं माना है, एंगल सी को थीटा माना है। सो इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये हो गया, एंगल सी थीटा है तो थीटा के सामने जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सो ए बी यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, और जो बच गया वो बेस होता है। यहाँ बेस बी सी हो गया। लिख लेते हैं इन केस ऑफ एंगल सी इक्वल टू थीटा, साइन सी की वैल्यू जो होती है पी बाई एच के बराबर होती है, और पी यहाँ ए बी है। सो ए बी अब बाई एच की वैल्यू ए सी है। सो ए बी बाई ए सी, ए बी की वैल्यू √3 के अब बटा ए सी की वैल्यू 2 के से के कट गया, सो √3/2। सो ये साइन सी की वैल्यू आ गई √3/2। अब हम सभी को कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। कॉस सी बी बाई एच के बराबर होती है, और बी यहाँ बी सी है। सो बी सी अब बाई एच है ए सी। सो कॉस सी की वैल्यू हो गई बी सी बाई ए सी, बी सी की वैल्यू है 1 के, अब बटा ए सी की वैल्यू है 2 के से के कट गया, सो 1/2 हो गया। सो कॉस सी की वैल्यू हो गई 1/2। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 बनाने हैं। अब हम कॉस सी इक्वल टू थीटा एंड एंगल ए इक्वल टू थीटा, दोनों केस में हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन में है 1 नंबर में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब आपको इनके वैल्यू रखने हैं। साइन ए की वैल्यू हम अभी निकाले हुए थे जो कि था 1/2। सो साइन ए के जगह पर हमें 1/2 लिखना है। इनके बीच में मल्टीप्लाई है, सो कॉस सी की वैल्यू हो गई आपकी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2, और साइन सी की वैल्यू है यहीं पे आपको देख सकते हो ऊपर √3/2। और 1 1 जा 1, पहले मल्टीप्लाई का वर्क होगा, 2 2 जा 4 प्लस, आपको पता है ना, बोले थे ना 2 बार रूट आते हैं, तो 2 बार रूट से क्या होता है, रूट हट जाता है। कैसे, यहाँ प्रोफेस केस में देख सकते हैं, √3 इंटू √3 को हम एक रूट के अंदर लिखेंगे तो 3 इंटू 3 होगा, और रूट के अंदर से 2 के बदले एक निकलते हैं, सो 3 हो जाएगा। सो √3 से √3 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो यहाँ 3 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ आपको एलसीएम लेने हैं 4 और 4 का। आपको पता है कि जनरेटर जब सेम हो दो फ्रैक्शन के तो उनके एलसीएम भी सेम आएंगे। सो 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, सो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, सो 3 1 जा 3। इसका मतलब 3 + 1 4 अब बाई 4, 4 से 4 कट चुका है 1 टाइम्स में। सो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 1। आइए हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्वेश्चन नंबर 2 था कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। हम इन सभी को वैल्यू को रखते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू थी √3/2, सो √3/2 मल्टीप्लाई, देन कॉस सी की वैल्यू थी 1/2, सो 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू थी 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू थी √3/2। अब आइए इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 इंटू 1 √3 ही होगा,
और 2 2 जा 4 माइनस 1 × √3 2 2 जा 4। आपको पता है जब फ्रैक्शन के डायमीटर सेम होते हैं एलसीएम भी उनके सेम आते हैं। तो 4 4 1 जा 4, तो √3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4, सो √3 1 जा 3। आपको पता है सेम में से सेम अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आता है। अब बाई 4, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 की जो वैल्यू है वो 0 होगी। अब मैंने क्वेश्चन 9 नंबर सॉल्व कर दिया है। मुझे आशा है कि आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आइए हम सभी अगले क्वेश्चन 10 नंबर को सॉल्व करते हैं। आइए हम सभी एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं जिसके अंदर क्यू 90 डिग्री है और पी थीटा है। तो आपको पता है 90 डिग्री का अपोजिट साइड पी आर है, सो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और यहाँ पी एंगल पी थीटा है, सो इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बच गया वो बेस होगा। आइए हम सभी इस स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। लेट ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड एट क्यू इन विच एंगल पी इक्वल टू थीटा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm एंड पी क्यू इक्वल टू 5 cm। आप सभी को पता है यहाँ पी आर की वैल्यू पता नहीं है, सो हम पी आर को एक्स मान लेते हैं। लेट पी आर बी एक्स सी एम, यानी हम सभी ने पी आर की जो लेंथ है उसे एक्स सी एम मान लिया है। आइए इसकी मदद से आगे सॉल्व करते हैं। सिंस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, सो पी आर की वैल्यू हमने क्या माना एक्स, सो पी आर की जगह पर हम एक्स रख सकते हैं। सो एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हम सभी को क्यू आर की वैल्यू निकालना है, सो हमें एक्स को एल एच एस से आर एच एस ट्रांसपोज करना है। तो एक्स की साइन जो है प्लस में है, सो इसे आर एच एस में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 25 माइनस एक्स, ये आपको क्यू आर की वैल्यू हो गई जो कि है 25 माइनस एक्स। आइए हम सभी इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस आप देख सकते हैं यहाँ पी आर हाइपोटेनस है, पी क्यू बेस है और क्यू आर परपेंडिकुलर। यहाँ हाइपोटेनस पी आर है, सो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ हम सभी को इसके वैल्यू को पुट कर देना चाहिए। आप सभी को पता है पी आर की वैल्यू एक्स है, सो एक्स स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू अभी हमने निकाला है 25 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5 cm है, सो आप 5 द होल स्क्वायर। अब x का पावर 2 है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, सो हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि है a माइनस बी द होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हम पिछले ही क्लासेस में आपको बताए थे, जिसकी फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ a 25 है और b x है, सो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। और ये रफ स्केच में मैं बता रहा हूँ, इसे आपको नहीं लिखने हैं। तो ये यहाँ 25 है, सो 25 द होल स्क्वायर प्लस b यहाँ x है, सो x द होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25, ये यहाँ 25 है इंटू एक्स, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, सो प्लस 25। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 को हम 2 बार अगर स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 625, प्लस एक्स के स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 2 जा 50 इंटू एक्स 50x प्लस 25। अब आगे इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमें इसे कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ लेना है। सो 625 प्लस 25 इक्वल टू 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। अब पता है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास ट्रांसपोज करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर एच एस से कोई भी प्रोडक्ट को हम अगर एल एच एस में लाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। सो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 650 माइनस 50x। आपको पता है सेम में से सेम प्रोडक्ट जाता है तो जीरो हो जाता है, सो यहाँ इसकी वैल्यू जीरो हो गई इक्वल टू 650 माइनस 50x। अब हमें माइनस में है 50x को, तो इसको इधर ला लेते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा। सो जीरो में किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो वही आता है, सो प्लस 50x इज इक्वल टू 650। आपको पता है इनके बीच में मल्टीप्लाई है, सो x इज इक्वल टू 650 बाई 50। आपको पता है जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 से इसे कटाएंगे तो 13 बार कटेगा,
सो x इजकल टू 13 cm। x की वैल्यू निकल चुकी है जो कि है 13 cm। हम सभी को x की वैल्यू को हमने पी आर को x माना है उसमें रख लेते हैं। सो यहाँ हमने पी आर को x माना था, सो हम पी आर में इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो पी आर इक्वल टू x इक्वल टू 13 cm। क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। सो 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 13। सो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 cm। सो क्यू आर की वैल्यू हो गई 12 cm, पी आर की वैल्यू हो गई 30 cm और पी क्यू की वैल्यू पहले से ही दी हुई थी 5 cm। सो अब हम सभी को क्वेश्चन में क्या निकालना है इसे देखना चाहिए। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू निकालना है। तो आइए हम इसकी मदद से निकाल लेते हैं। साइन पी इक्वल टू पी बाई एच होता है। सभी को पी आर की वैल्यू क्यू आर की वैल्यू इस ट्रायंगल में रख देना चाहिए। सो यहाँ पी आर की वैल्यू है 13 cm एंड क्यू आर की वैल्यू है 12 cm और पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि 5 cm है। अब हम सभी को साइन पी की वैल्यू निकालना है जो कि पी बाई एच के बराबर होती है और पी यहाँ क्यू आर है अब बाई एच यहाँ पी आर है। सो क्यू आर इक्वल टू 12 cm बाई पी आर इक्वल टू 13। सो साइन पी की वैल्यू हो गई 12/13। अब हम सभी को कॉस पी की वैल्यू निकालना है। कॉस की वैल्यू जो है बी बाई एच के बराबर होती है और बी यहाँ पी क्यू है। सो पी क्यू अब बाई पी आर। सो पी क्यू की वैल्यू है 5 अब बाई पी आर की वैल्यू है 13। सो कॉस पी की वैल्यू निकल गई 5/13 और हम सभी को टेन पी की वैल्यू निकालनी है। सो टेन पी इक्वल टू पी बाई बी। पी यहाँ क्या है क्यू आर है एंड बी यहाँ पी क्यू है। सो क्यू आर की वैल्यू हो गई 12 और पी क्यू की वैल्यू हो गई 5। सो टेन पी की वैल्यू हो गई 12/5। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि आपको ये सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। अगर ये ट्रू है तो ये भी बताना है कि ये क्यों ट्रू है यानी सही क्यों है, और फॉल्स है तो ये भी बताना है ये फॉल्स क्यों है यानी इसके पीछे रीजन देना है। अगर आप ट्रू भी लिखते हैं तब भी आपको रीजन देने हैं और फॉल्स लिखते हैं तब भी रीजन देने हैं कि आपने इसे ट्रू क्यों कहा और फॉल्स क्यों कहा। आइए हम 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी ये बोल रहा है 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है एज tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 और आपको पता है √3 की वैल्यू 1.73 डैश 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 होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं √3 की वैल्यू 1 से बड़ा है एंड ग्रेटर है और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हमेशा 1 से कम होता है, जबकि आप देख रहे हैं 10 की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। सो ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? तो आपको रीजन मैं बता रहा हूँ कि sec a की वैल्यू 12/5 है। आपको पता है sec की वैल्यू h बाई बी के बराबर होती है और आपको पता है h हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। आपको पता है h ऑलवेज ग्रेटर देन p एंड h ऑल्सो ग्रेटर देन b। आपको पता है हाइपोटेनस p से भी बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, बेस से बड़ा है, और यहाँ आपको हाइपोटेनस बड़ा दिया हुआ है और बेस छोटा है, इसलिए ये जो sec a की वैल्यू है 12/5 हो सकती है। सो यह स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये बोल रहा है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। आपको पता है cos A एब्रिविएटेड होता है कोसाइन A का। सो ये दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि cos A is the abbreviation used for cosine A। आपको मैं रफ में बता देता हूँ कोसिकेंट A cosec का होता है, cosec A का है, और कोसाइन A cos A का वैल्यू होता है। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन से गलत दिया हुआ है कि कोसिकेंट cos A का एब्रिविएशन है, जबकि कोसिकेंट cosec A का एब्रिविएशन है और cos A का सही एब्रिविएशन कोसाइन है। सो ये दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है। ये मैंने रफ स्केच में बताया, इसे आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, इसको आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। आपको पता है कॉट ए एक सिंगल प्रोडक्ट है, सो यह किसी भी दो अलग अलग प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं है। सो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, एज cot A is a single product। आइए अगला क्वेश्चन 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू p/h के बराबर होती है। सो यहाँ p आपका 4 है और h यहाँ 3 है, जबकि आपको पता है h कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता है, और यहाँ आपको परपेंडिकुलर ऑलरेडी बढ़ा दिया हुआ है हाइपोटेनस से। सो यह स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, एज साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है, और आपको पता है साइन थीटा p/h के बराबर होता है। हियर h is not smaller than perpendicular and base। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा की वैल्यू जो दी गई है 4/3, यहाँ 4 परपेंडिकुलर है, 3 हाइपोटेनस है, जबकि आपको पता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस से छोटा नहीं हो सकता है। सो यह स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है। मैंने 11 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिया है। मुझे आशा है कि आप सभी को 11 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब मैं एक्सरसाइज 8.2 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा अगले वीडियो में। सो आप एक्सरसाइज 8.2 का वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। सो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब